सो हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने चैनल RXV टेक में। सो गाइज, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब जानेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको एक लिस्ट भी देने वाला हूँ जिसमें ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, सारे तो नहीं पर मोस्ट कॉमनली यूज्ड अपने इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना एक HTML का बॉयलर प्लेट कोड डाल दिया है। बॉयलर प्लेट कोड मैंने आपको डालना बताया था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है डालना। तो बॉयलर प्लेट कोड डालने के बाद मैंने इसके अंदर लिख दिया एक p टैग, और p टैग लिखने के बाद मैंने इसका एक लाइव प्रीव्यू ओपन कर लिया। अब p टैग मैंने लिखा, जैसे ही इसके अंदर मैंने एक कोई भी रैंडम शब्द टाइप कर दिया। जैसे लॉरेम लिखने से एक डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ आ जाता है, तो जैसे ही मैंने लॉरेम लिखा एक आ गया। अब मैंने Alt+Z दबा के वर्ड रैप ऑन कर दिया, जिससे एक ही लाइन में पूरा दिखने लगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि मैं इसके अंदर भले ही कुछ भी, जैसे मान लो पूरा पैराग्राफ तो नहीं, जैसे मैं एक वर्ड ले लूँ। ठीक है, अब मैंने ये वर्ड ले लिया। अब मैं दूसरा पैराग्राफ लिखूँगा जैसे, तो दूसरा पैराग्राफ इसके आगे आने की जगह इसके नीचे आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि P जो है हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट है। P ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब ये जहाँ खड़ा हो जाता है, मतलब P एलिमेंट जहाँ लग जाता है उसके आगे की जितनी पूरी लाइन है उस लाइन में कुछ और नहीं आ सकता। हालांकि हम इसे यूज़ करके CSS यूज़ करके इसे इनलाइन से ब्लॉक, ब्लॉक से इनलाइन वापस बना सकते हैं। ऐसी हमारा एक डिव है। डिव हम आगे बहुत यूज़ करने वाले हैं। डिव बहुत काम आता है। डिव मतलब एक डिवीजन होती है जो हम एक अलग से ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने 2 टैग लगा दिए। डिव के नीचे जैसे ही मैंने P लगाया या S लगाया, S एक इनलाइन है। S मतलब होता है स्ट्राइक थ्रू, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो ये भी देखो नेक्स्ट लाइन में है, ये भी इसके बराबर नहीं आया। भले ही मैं इसके बीच की स्पेस भी काट दूँ, पर ये नहीं आ रहा। मैंने रिफ्रेश किया, रीलोड किया। ठीक है, तो ये सब होता है अपना टोटल हो गए अपने ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब ये जहाँ लग जाते हैं ये उसके नीचे। अब मैं आपको इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में बताता हूँ। तो जैसे डिव होता है, ऐसे ही स्पैन होता है। स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है। ये एक इनलाइन कंटेनर के रूप में काम करता है। इसके मतलब आसपास कुछ भी लिखो वो इसके आगे आता जाता है। अब मैं कुछ टेक्स्ट की चीज़ें बता दे रहा हूँ जिससे आप टेक्स्ट स्टाइल में लिख सकते हो। पहले आता है इटैलिक। इटैलिक आपने वर्ड, एक्सेल इन सब में पढ़ा होगा। इटैलिक हमारे वर्ड्स को थोड़ा टिल्ट करके दिखाता है। ऐसे ही होता है इटैलिक के जैसा हमारा अंडरलाइन होता है, हमारा बोल्ड होता है। ठीक है, ये सब हमारे फॉन्ट को बोल्ड करने में काम आता है, जो भी हम लिखते हैं कई बार। ठीक है, अब इसके कई चीज़ें अल्टरनेट भी हैं। जैसे हम अगर बोल्ड लिखना है तो इसकी जगह हम स्ट्रॉन्ग, एक टैग होता है स्ट्रॉन्ग टैग भी लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग। और बाकी सारे, अगर आपको इसके बारे में सब जानना है, मतलब सारे के सारे टैग्स जानने हैं, तो आप इसका MDN रेफरेंस खोल के देख सकते हैं। MDN रेफरेंस में सब कुछ बता रखा है कि कैसे कौन कौन से टैग होते हैं। तो ये हो गया हमारा इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन। ठीक है, ये अब आप देख रहे होंगे कि सब एक के आगे एक आ रहे हैं, ये नीचे नहीं आ रहे हैं एक दूसरे के। अब एक के आगे एक आ रहे हैं, मतलब ये सारे क्या हैं, इनलाइन एलिमेंट्स हैं। इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरी लिस्ट है जिसके बारे में मैंने बना रखा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं अभी आपको खोल के भी दिखाऊंगा कैसी है। तो ये देखो, बोल्ड लिखने का दूसरा तरीका, दिस इज़ ऑल्सो बोल्ड, मैंने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिख दिया है। उसके बाद एक टैग और होता है, जैसे मैंने S बताया था, स्ट्राइक थ्रू जिसे कहते हैं। स्ट्राइक थ्रू भी एक टैग होता है जिसको हम यूज़ करते हैं किसमें, हम हमारे जो टेक्स्ट होता है उसके बीच में एक लाइन आ जाती है स्ट्राइक थ्रू डालने से। ठीक है, स्ट्राइक टैग होता है। स्ट्राइक टैग के अंदर हमने लिख दिया जैसे दिस इज़ अ स्ट्राइक, है ना, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू बेसिकली एक फॉन्ट का नाम है। उसके बाद हमारा ये हो गया। इसके बाद हम अगर स्ट्राइक थ्रू को अल्टरनेट लिखना चाहते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो सिर्फ हम S लगा के, एक टैग होता है S, सिंपली आप लिख सकते हैं, जैसे दिस इज़ ऑल्सो स्ट्राइक थ्रू। ये तो हो गए अपने जितने भी स्पैन के एलिमेंट्स थे, मतलब जितने भी हमारे इन लाइन के एलिमेंट्स थे। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स इन लाइन है, मतलब एक ही लाइन में आ रहे हैं, सब के सब एक लाइन में आ रहे हैं। भले ही मैंने इन्हें कितना भी गैप दे दूँ, कितना भी डिफरेंस दे दूँ, सब एक लाइन में आएंगे। ये हो गए। अब मैं आपको अपनी लिस्ट खोल के दिखाता हूँ। लिस्ट के अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं, हमने जो जो एलिमेंट अभी तक पढ़े थे, मतलब पुरानी वीडियोस में, अगर आपने चेकआउट नहीं किया जाके कर लेना। ठीक है, डिव, पैराग्राफ, H1, UL, OL, लिस्ट, ये सब के सब ही हमारे वो हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये हो गए नीचे वाले हमारे इनलाइन एलिमेंट, जिनमें से आपको मैंने कुछ बता दिए हैं। स्पैन बता दिया है, बोल्ड बता दिया है। ऐसे हम आगे आने वाली वीडियो में टेबल पढ़ेंगे वो भी। आशा करता हूँ कि आपको इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और भी आने वाले आगे ट्यूटोरियल्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।